मेरे प्यारे दोस्तों, टीवी का सबसे पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस सब कुछ एक साथ दिखाई देगा। कहानी घूमती है रिया, काव्या और आरव के इर्द गिर्द, जहां प्यार और धोखे की लड़ाई सबके होश उड़ा देती है। काव्या, सूरज की मासूम बहन, और आरव, ईशा का भाई, दोनों का प्यार पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन रिया, जो चालाक और महत्वाकांक्षी है, इस रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर पाती क्योंकि वह आरव को अपनी शान और सपनों की चाबी मानती है। इसी बीच काव्या के पिता अरविंद जी को जब इस रिश्ते का पता चलता है तो वह गुस्से से काव्या को बेइज्जत कर देते हैं, जिससे काव्या का दिल टूट जाता है। फिर भी वह अपने प्यार पर भरोसा रखती है। लेकिन रिया की साजिश सब कुछ उलट-पुलट कर देती है। वह नकली तस्वीरों और झूठे आरोपों से आरव को ब्लैकमेल करती है, जिसके डर से आरव चौपाल पर सबके सामने कह देता है कि वह काव्या नहीं, बल्कि रिया से प्यार करता है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं और काव्या टूटकर रोने लगती है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह अपनी जान तक देने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज और ईशा उसे संभालते हैं और हिम्मत देते हैं। ईशा को जब सच्चाई पता चलती है कि रिया ने एआई से नकली तस्वीरें बनाई हैं और आरव को ब्लैकमेल किया है, तो वह सूरज के साथ मिलकर रिया का सच सबके सामने लाने का ठान लेती है। चौपाल पर टेक्निकल एक्सपर्ट की मदद से रिया की चालाकी उजागर हो जाती है और गांव वाले सन्न रह जाते हैं। रिया शर्मिंदगी में वहां से चली जाती है और आरव काव्या से माफी मांगता है। काव्या भी उसे माफ कर देती है और दोनों का प्यार फिर से जुड़ जाता है। अरविंद जी भी अपनी बेटी को गले लगाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। इस लड़ाई ने न सिर्फ काव्या और आरव को मिलाया बल्कि सूरज और ईशा के रिश्ते को भी और मजबूत कर दिया। दोस्तों, यह एपिसोड सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि सच्चाई और झूठ की जंग का आईना है, जहां चालाकी चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, हिम्मत और सच्चाई हमेशा जीतती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या रिया इतनी आसानी से हार मान लेगी या फिर कोई नया खेल रचाएगी?